आगे अंदाज में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। अखिलेश यादव की मंजूरी मिलने के बाद जारी की गई इस लिस्ट में पहले दूसरे चरण समेत अन्य चरणों के उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए। समाजवादी पार्टी के 159 उम्मीदवारों की नई लिस्ट में अखिलेश यादव का नाम सबसे पहले है। लिस्ट के अनुसार अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं शामली जिले की कैराना विधानसभा सीट में नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाया है। साथ ही रामपुर विधानसभा सीट से आजम खान को उम्मीदवार घोषित किया है। यूपी विधानसभा चुनाव में प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर सीट में चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके जसवंत नगर सीट से पर्चा भरने की तारीख और समय का ऐलान कर दिया। सपा से गठबंधन के बाद अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह यादव को जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ने के लिए प्रारूप भी सौंपा था। हालांकि इस सीट पर राजनीतिक गलियारों में कयास और लगाए जा रहे थे कि शिवपाल जसवंत नगर विधानसभा सीट बेटे आदित्य यादव के लिए छोड़ सकते हैं। जसवंत नगर सीट पर शिवपाल यादव 1996 से लगातार जीत हासिल करते आ रहे हैं। वो अब तक 5 बार विधायक रह चुके हैं। वहीं सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी इस सीट से 7 बार विधायक बन चुके हैं। बिकरू कांड के मुख्य आरोपियों में एक अमर दुबे की सास को चुनाव लड़ाने की होड़ राजनीतिक पार्टियों के बीच शुरू हुई। कांग्रेस जहां उन्हें कल्याणपुर से टिकट देना चाह रही, वहीं सपा उन्हें गोविंदनगर से मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस दिल्ली में तो सपा उन्हें लखनऊ में पार्टी की सदस्यता दिलाने की तैयारी कर रही है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि जल्दी इस पर अंतिम निर्णय हो जाएगा। बिकरू कांड के मुख्य आरोपित विकास दुबे के भांजे अमर दुबे की सास गायत्री तिवारी उनकी रतनपुर में चाहती हैं। गायत्री आजकल राजनीतिक पार्टी कांग्रेस और सपा के निशाने पर है और दरअसल दोनों ही पार्टियां उन्हें अपने पार्टी का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ाना चाहती हैं। कांग्रेस ने उन्हें कल्याणपुर से पार्टी का चेहरा बनाने का आश्वासन दिया था। इस बीच सोमवार को सपा के पूर्व नगर महामंत्री वरुण मिश्रा के कमला नगर स्थित कार्यालय में गायत्री तिवारी को बुलाया गया, जहां सपा नेता मेजर आशीष चतुर्वेदी ने उन्हें गोविंदनगर से टिकट देने का प्रस्ताव दिया। देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी कर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के मामले में प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सोमवार को कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। एमपी एमएलए कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट स्थगित होने के कारण पूर्व मंत्री के हाजिर नहीं होने से सुनवाई 4 फरवरी के लिए टल गई। लखनऊ में बसपा की एक जनसभा में साल 2014 में पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने गौरी गणेश पर अभद्र टिप्पणी कर शादी ब्याह में उनका पूजन नहीं करने का आह्वान किया था। अधिवक्ता अनिल तिवारी ने इसी मामले में भादवी की धारा 295 के तहत कोर्ट में परिवाद दायर किया। इस मामले में कोर्ट ने साल 2016 में उन्हें विचारण के लिए तलब किया। इस आदेश को स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर लखनऊ बेंच ने उनकी हाजिरी पर रोक लगा दी। उन्नाव की एक महिला ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के काफिले के सामने आत्मदाह करने का प्रयास किया। उसने सपा सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे फतेह बहादुर सिंह के बेटे पर अपनी बेटी को अगवा करने का आरोप लगाया। वहां मौजूद एसीपी हजरतगंज की टीम ने उसे तुरंत ही पकड़ा, जिसे वो ऐसा नहीं कर पाई। उसने आरोप लगाया कि उन्नाव की सदर कोतवाली की पुलिस आरोपियों के खिलाफ दबाव में कार्रवाई नहीं कर रही। इस वजह से उसकी बेटी का 50 दिन बाद कुछ पता नहीं चला। एसपी हजरतगंज की सूचना पर महिला को उन्नाव पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। उन्नाव स्थित काशीराम कॉलोनी में रहने वाले मुकेश की पत्नी रीता देवी ने पिछले महीने 8 दिसंबर को सपा कार्यालय में शिकायती पत्र दिया था। एआईएमएमआई ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने 6 और उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी की। बता दें, पार्टी अब तक 30 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है। एआईएमएमआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी इस बार उत्तर प्रदेश में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की। जारी लिस्ट के अनुसार एआईएमआईएम ने सहारनपुर की देवबंद सीट से मौलाना उमैर मदनी को, संभल सीट से मुशीद तरीन को, संभल की असमीली सीट से वकील शकील अशरफी को, बिजनौर की नगीना सीट से ललिता कुमारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। सपा बसपा कांग्रेस और बीजेपी में रोज तल्ख बयानबाजी हो रही है। चुनाव प्रचार में हर पार्टी के स्टार प्रचारक यूपी आ रहे हैं और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला।
उन्होंने सबसे पहले 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि बीजेपी का लक्ष्य अंत्योदय है, यानी समाज में सबसे आखिरी घर के लिए योजना पहुंचे। उन्होंने कहा अखिलेश यादव ने जिंदा लोगों को नहीं, मृत लोगों को फायदा दिया है। कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाने में रुपए खर्च किए गए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पाकिस्तान और जिन्ना का नाम लेते हुए ये कहा कि जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता और जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा दीक्षा पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके साथ योगी ने एक बार फिर अखिलेश यादव को तमंचावाद के नाम पर घेरने की कोशिश की। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा दीक्षा और दृष्टि पर क्या कहा जाए। भारत निर्वाचन आयोग ने मजबूत लोकतंत्र और इसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 25 जनवरी 2022 यानी कि 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्देश दिया है। आयोग के अनुसार 25 जनवरी के दिन नेशनल वोटर्स डे को संपूर्ण देश में चुनाव को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना विषय की मूल भावना को लेकर मनाया जाएगा। मतदाताओं को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हेतु अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई जाएगी। कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश से कुछ राहत देने वाली खबरें सामने आई। सूबे में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमित नए मरीजों की संख्या में 19% कमी हुई है। बीते रविवार को 13,830 रोगी मिले और सोमवार को 11,159 नए मरीजों की पुष्टि हुई। सबसे ज्यादा 1,818 नए रोगी लखनऊ में मिले। गौतम बुद्ध नगर में 501, गाजियाबाद में 537, मेरठ में 432 और कानपुर में 498 नए मरीज मिले। उत्तर प्रदेश में बीते एक हफ्ते से मरीजों की संख्या में लगातार कमी दिखाई दे रही है। बीते 17 जनवरी को प्रदेश में 1,06,616 सक्रिय केस थे और अब ये घटकर 93,924 पर पहुंचे, जिनमें से 91,519 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। बीते एक सप्ताह में संक्रमण दर भी 7.2% से घटकर 5.9% पर पहुंची, जबकि रिकवरी रेट 94% है। बीते 24 घंटे में 17 और मरीजों की मौत हो गई। बदायूं के हजरतपुर थाना क्षेत्र में तालाब से अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच की जा रही है। बदायूं के बिसौली थाना क्षेत्र में पुलिस ने ट्रक चोर का पर्दाफाश करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 31 अदद 2 कार सहित तमंचा, कारतूस बरामद किए हैं। नकल कराने के लिए बड़े गैंग का खुलासा करते हुए 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 2,70,000 कैश और 48,50,000 के 6 चेक बरामद हुए हैं। गिरफ्तार लोगों में 7 कॉलेजों के प्रबंधक, उनके स्टाफ के अलावा DIOS कार्यालय के क्लर्क शामिल हैं। इसके अलावा रामपुर जिले में आजमगढ़ में आकर नेटवर्क बनाने वाले भी कुछ लोग गिरफ्तार हैं। साथ ही 2 कार भी पकड़ी गई। फिरोजाबाद में यूपी 10 परीक्षा में सॉल्वर गैंग के 8 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। 6 लोग अभी भी पुलिस की गिरफ्त में फरार हैं। आरोपी 30,000 रुपए में शिकोहाबाद के 3 स्कूलों में दूसरे की जगह परीक्षा देने पहुंचे थे। भदोही में पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में आगामी 26 जनवरी 2022 को आयोजित होने वाले 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पुलिस परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल और ध्वजारोहण कर परेड का जायजा लिया गया। रायबरेली के बछरावा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के पहले ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। सड़क नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगाकर जनप्रतिनिधियों को गांव आने से रोका गया। मथुरा के कोतवाली इलाके में पुलिस ने यूपी टेट की परीक्षा के सॉल्वर गैंग के 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1.5 लाख रुपए के साथ एक मोबाइल, 3 एडमिट कार्ड बरामद किए। बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र में बस हादसे में 18 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। अलीगढ़ की बरौली विधानसभा क्षेत्र के 13 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, जिनमें से 9 के पर्चे खारिज किए गए। इसके बाद प्रत्याशियों ने डीएम आवास के पास धरना प्रदर्शन किया। हमीरपुर में 25 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी ने नामांकन स्थल का जायजा लिया, बैरिकेडिंग का निरीक्षण किया। सुबह 11 से लेकर दोपहर 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। देवरिया जिले के सदर कोतवाली में ज्वेलरी की दुकान पर हुई 32 लाख रुपयों की लूट का पुलिस ने पर्दाफाश किया। बता दें, दुकानदार ने साजिश के तहत कर्ज की देनदारी से बचने के लिए लूट करवाई थी।
बाराबंकी में भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार ओवरटेकिंग बस खाई में गिर गई। हादसे में बस में सवार 18 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायल यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। फिरोजाबाद में आगामी तृतीय चरण के मतदान को लेकर तैयारियां तेज हैं। जगह जगह पर पुलिस फोर्स तैनात है। सीआरपीएफ की कई कंपनियां फिरोजाबाद में दस्तक दे चुकी हैं। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में कपड़े की दुकान में घुसे बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 74 कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, जिससे कार में सवार पति पत्नी की मौके पर मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और दंगल गर्ल के नाम से मशहूर बबीता फोगाट ने बागपत में चुनाव प्रचार किया। बड़ौद से बीजेपी प्रत्याशी केपी मलिक के समर्थन में प्रचार करते हुए जनता से उन्हें जिताने और प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने की अपील की। आगरा के बसई हरेला थाना क्षेत्र में गृह क्लेश के चलते नशे की हालत में धुत युवक विद्युत हाई टेंशन लाइन के पुल पर आत्महत्या के लिए चढ़ गया। इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। युवक को समझाया गया, काफी देर बाद वो नीचे उतर गया। लखीमपुर खीरी के मंगलगंज क्षेत्र में मालगाड़ी की चपेट में आने से 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तराखंड कांग्रेस ने सोमवार को 17 में से 11 प्रत्याशियों की दूसरी सूची घोषित की है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष हरीश रावत का टिकट पार्टी ने तय किया है। वो नैनीताल जिले की रामनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी सूची में पार्टी ने आश्चर्यजनक तरीके से 6 नए चेहरों पर दांव खेला। 3 महिलाओं को टिकट दी गई। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई रावत को उनकी पसंदीदा लैंडस्टोन सीट से टिकट दी गई है। अब 6 सीटें सलट्रेहरी, नरेंद्रनगर, चौबट्टा-खाल, हरिद्वार ग्रामीण और रुड़की पर पार्टी प्रत्याशी घोषित होने आ बाकी। आपको बता दें, कांग्रेस ने प्रदेश की 70 में से 53 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची बीती 23 जनवरी को घोषित की थी। 2 दिन इंतजार के बाद पार्टी सभी 17 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई। पहाड़ों की रानी मसूरी में हो रही लगातार बर्फबारी का आनंद लेने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचे। जहां एक और बारिश और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो दूसरी ओर लगातार जाम लगने के कारण मसूरी में स्थानीय नागरिकों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। रामनगर में एक बच्ची निर्माणाधीन मकान के टैंक में गिर गई, जिसके बाद परिजनों ने बच्ची को आनन फानन में टैंक से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हरदोई के संडीला कोतवाली क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने युवक की हत्या कर दी। परिजनों ने पूर्व प्रधान सहित 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मथुरा वृंदावन विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा के क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क करने के लिए पहुंचे। प्रचार के दौरान श्रीकांत शर्मा का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। दर्जनों की संख्या में मौजूद लोगों ने श्रीकांत शर्मा के साथ साथ वार्ड पार्षद पर भी जमकर निशाना साधा। स्थानीय लोगों ने श्रीकांत शर्मा और वार्ड पार्षद पति सुमित शर्मा के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए। लोगों का एक कहना है कि विकास कार्य इन 5 सालों में नहीं हुआ और अब चुनाव का समय आ गया है, तो यहां वोट मांगने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। रायबरेली के मलेरिया थाना क्षेत्र में स्पोर्ट्स क्लब की आड़ में नशे का कारोबार चलाया जा रहा था, जहां नशे में 2 दर्जन युवकों ने जमकर उत्पात मचा दिया। पूरी घटना वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अलीगढ़ के एएमयू के नेत्रहीन छात्र का इलाज करने से डॉक्टर ने मना कर दिया और बदतमीजी कर अस्पताल से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद छात्र ने प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवाया। लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र में युवक का शव पेड़ से लटका मिला, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच की जा रही है।